Hello friends, this is Vidya Ganam. Here I am with my another video. In this video I am going to tell you something about Reserve Bank of India, the Central Bank of India. Okay, so सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म करना चाहूँगी कि मैंने आपको जो पुराने वीडियोस प्रोवाइड किए हैं वो क्लास 1 और क्लास 1 और प्लस 2 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से हैं, तो प्लीज़ गो और चेक आउट दिस वीडियो एंड क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन दी गई है चैप्टर से रिलेटेड, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो आप उन वीडियोस को भी देखना मत भूलें। और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। मीनिंग, सबसे पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया होता क्या है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को देश का सेंट्रल बैंक कहते हैं। सेंट्रल बैंक यानी सारे बैंक्स का बैंक्स, मिड में जो चीज़ होती है ना उसे सेंट्रल कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे ही सेंट्रल बैंक भी होती है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1934 के अंदर 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। सो हमारे देश में जो भी मॉनेटरी से रिलेटेड बैंकिंग पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, मॉनेटरी फिनेंशियल पॉलिसीज़ बनानी होती है, फिनेंशियल डिसीजन लेना होता है, वो सारे काम किस बैंक के थ्रू किए जाते हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर किए जाते हैं। और इसे बैंक्स का बैंक्स भी बोलते हैं और गवर्नमेंट का बैंक भी बोलते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को। और इसकी जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में। तो एक बार फिर से आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेन करती हूँ। आरबीआई को इंडियन सेंट्रल बैंक कहते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसे देश में जो भी मॉनेटरी डिसीजन लिए जाते हैं वो आरबीआई के अंडर ही लिए जाते हैं, और इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इजी वे में समझा दिया है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपकी डेली रूटीन की चीज़ें, आप अगर न्यूज़ देखते हैं तो आपको आरबीआई के बारे में ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ पता होता है। सो नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जो भी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुई थी इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1934 के अंडर। और इसमें जो होता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी। हमारे देश में जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ लागू की जाती हैं, ठीक है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो भी क्रिएट की जाती है, और जो भी रेगुलेटिंग करेंसी से रिलेटेड या क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं और रेगुलेट किए जाते हैं पॉलिसीज़, वो सारी किसके अंडर की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर। ठीक है, तो ये है हमारा। नेक्स्ट है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट किसने की और क्यों की। तो द रिजर्व बैंक इज़ फुल्ली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अंडर में ये वर्क करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा अधिकार होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके लिए आंसरेबल होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। द प्रीमेबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक एज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बेसिक फंक्शंस बताए गए हैं, जो उसका मेन वर्क होते हैं। प्राइमरी फंक्शन भी करती है और सेकेंडरी फंक्शन भी करते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो होता है रेगुलेटिंग द इशू ऑफ बैंक नोट्स। हमारे देश में जो भी बैंक नोट्स यानी जो भी नोट्स इशू किए जाते हैं वो कौन करता है, बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी स्टेबिलिटी यानी देश में कभी महंगाई जैसी, बहुत ज़्यादा महंगाई या बहुत ज़्यादा मंदी जैसी सिचुएशन ना कभी आ पाए, इसके लिए हमारे देश में जो मॉनेटरी सिक्योरिंग स्टेबिलिटी करता है वो कौन सी बैंक करती है, आरबीआई करती है। इसके बाद है हमारी कंट्री में, जैसे कि क्या होता है कि हम दूसरी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। तो हमारी कंट्री में कभी कोई इकोनॉमिक चैलेंज आ जाए, जैसे कि कभी कोई डिजास्टर आ जाए, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो उस सिचुएशन में कंट्री जो होती है उसके पास इतना फंड होना चाहिए कि वो उस अपने डिजास्टर से ओवरकम हो सके, अपनी सिचुएशन को वो कम कर सके। तो उस सिचुएशन में जो मॉनेटरी रखनी होती है वो उसको अपने पास एक फ़ंड अपने पास रखना होता है। तो वो कौन रखता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने पास एक फ़ंड इकट्ठा करके रखती है, और उसका यूज़ वो ऐसे भी इकोनॉमिक चैलेंज को पूरा करने के लिए करते हैं इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द रिजर्व बैंक्स ऑपरेशंस आर गवर्नड बाय अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, तो हाँ, आरबीआई के जो भी वर्क होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। और आरबीआई का जो होता है, यानी कि आरबीआई की स्थापना तो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट करती है। ठीक है, आरबीआई पर उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कौन चुनता है,
आरबीआई के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। सो आरबीआई के जो भी वर्क होंगे उनकी देखरेख कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। 21 मेंबर होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, ठीक है। 4 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दो तरीके के ऑफिसर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं। पहले तो हमारे होते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर, जिसमें एक गवर्नर होगा और एक डिप्टी गवर्नर होगा, और दोनों ही 4 ईयर के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद होता है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, 10 डायरेक्टर फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, जिसमें 10 डायरेक्टर्स आते हैं जो अलग अलग फील्ड से होंगे, और 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स होंगे, ठीक है। ये फ्रेमवर्क है, ये इंपॉर्टेंट है। आप पूछ सकते हैं कितने मेंबर्स होते हैं, तो 21 मेंबर्स होते हैं। 2 गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर एक डिप्टी गवर्नर, 4 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं। 10 डायरेक्टर होते हैं जो अलग अलग फील्ड से होते हैं, और 2 गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। सो या यहाँ पे मैंने आपको फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिखाया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैंने बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेन नहीं किया है, इसको जस्ट एक चार्ट के थ्रू शो कर दिया है। तो आपको मैं समझा देती हूँ क्या काम है। मैंने पीछे बताया इश्यूज ऑफ बैंक नोट्स जो भी इशू किए जाएंगे हमारी इंडिया में, वो कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी। बैंकर टू गवर्नमेंट, अगर कभी गवर्नमेंट को किसी भी इकोनॉमिक की ज़रूरत होती है, फिनेंस की ज़रूरत होती है, तो वो किससे क्रेडिट करती है? वो करती है आगे अब आरबीआई से, ठीक है। तो बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक होता है। कस्टोडियन टू फॉरेन एक्सचेंज जो भी करते हैं, जो भी मनी रखा जाता है वो किसके पास होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास सेव करके रखती है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बैंकों को भी अगर कभी, जैसे कई सारे बैंक्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत मनी की ज़रूरत होगी अचानक से, या लोन की ज़रूरत होगी, तो वो कहाँ से पैसे लेके आएंगे? तो वो कहाँ से लेके आ सकते हैं क्रेडिट? वो लेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो बैंकर्स का बैंक भी होता है ये, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई के क्या क्या रोल होते हैं? तो एक तो उसका होता है बैंकर टू गवर्नमेंट, जब भी मैंने पीछे बताया कि बैंक गवर्नमेंट को फिनेंस प्रोवाइड करती है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ लागू करती है इंडिया में, ताकि कोई भी ऐसी कंडीशन ना आ पाए जिससे कि मनी स्टेबिलिटी हमारी इंडिया की ख़राब हो। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी कोई कंडीशन ना पैदा हो पाए, ठीक है। इकोनॉमी को फ्रेमवर्क देती है। इश्यूज़ ऑफ करेंसीज नोट्स को इशूज़ करती है। बैंकर्स का बैंक होती है, यानी कि जो भी बैंक को अगर मनी की ज़रूरत होगी, फिनेंस की ज़रूरत होगी, तो उनके लिए भी ये मनी प्रोवाइड करती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, देश में विदेशों की जो भी मनी होती है, या अगर आप किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं और या अदर कंट्री के पर्सन हमारे इंडिया में आ रहे हैं, तो उनको उनकी मनी को एक्सचेंज करने का काम कौन करता है? आरबीआई। सुपरवाइज़र ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, सुपरवाइज़र होता है फिनेंशियल, जितने भी देश में फिनेंस प्रोवाइडेड कंपनीज होती हैं, या जो भी फिनेंशियल कॉरपोरेशन में लगी हुई इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के काम को देख रेख करने का काम भी आरबीआई के ऊपर ही होता है, ठीक है। इसीलिए इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतने सारे काम करती है, उसका मेन पर्पस क्या होता है? मेंटेन इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी की इंटरनल वैल्यू को बनाए रखना। अभी मैंने आपको फिर से एक बार बताया था कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसी कंडीशन हमारी कंट्री में ना आने पाए, उसके लिए जो मेंटेनेंस करती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। मनी की वैल्यू कम ज़्यादा ना होने पाए, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो वो स्टेबिलिटी कैसी बनी रहेगी? जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसके लिए वर्क करेगी। इसके अंदर भी बहुत कुछ होता है, CRR, SLR, RR, ये सब चीज़ें भी समझाने वाली है। मैं नेक्स्ट वीडियोस पे ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मनी की स्टेबिलिटी बनाना, यानी कि मंदी और महंगाई जैसी सिचुएशन ना आने पाए देश में, इसका काम देख रेख कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रिजर्व द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी, अच्छा, हमारे देश की जो भी वैल्यू मनी की वैल्यू है, वो दूसरी कंट्रीज़ की मनी की वैल्यू के अकॉर्डिंग ज़्यादा नीचे ना गिर पाए, उसकी स्टेबिलिटी बना के रखना। फॉरेन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग भी उनकी अपनी मनी की वैल्यू को बनाए रखना भी किसका काम होता है? आरबीआई का। इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी,
प्राइस स्टेबिलिटी भी सेम चीज़ हो गई कि ज़्यादा रेट में चेंजेस ना आए, किसी भी सामान के रेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस ना होने पाए, कम ज़्यादा, नहीं तो फिर वही सिचुएशन हो जाएगी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, ऐसी सिचुएशन ना होने पाए। तो इसके लिए भी कौन वर्क करेगा? आरबीआई। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इंटरप्रेन्योरशिप या कंपनीज के लिए फिनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है, ताकि हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हो सके। तो उसके लिए भी फिनेंस प्रोवाइड करेगी। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसके लिए भी फिनेंस प्रोवाइड करती है, अपने अंदर कई सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए रखे हैं जो हर एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए फिनेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका हो गया एग्जिम हो गया, ठीक है, और आईडीबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया। ये सब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए ही फिनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। प्रमोट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैंने अभी आपको बताया आईसीआईसीआई, एचडीबी, आईडीबीआई, ये सारी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनको ये प्रमोट करती है। अगर उन्हें कभी फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो उन्हें कौन फाइनेंस प्रोवाइड करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वो आगे आगे जो जिस भी फील्ड में इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हमें फिनेंस प्रोवाइड करना है, तो वो इंस्टीट्यूशन आगे प्रोवाइड करते हैं। पर उन्हें अगर ज़रूरत हुई तो वो कहाँ से लेंगे? वो आरबीआई से लेंगे। तो आरबीआई इसके लिए भी हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें मैंने आपको एक बताया है कि प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं शक्तिकांत दास। अभी इस टाइम पे 2020 में इलेक्ट किए गए थे। प्रेजेंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, मतलब, ठीक है, 4 इयर्स के लिए होते हैं। ये हैं मिस्टर शक्तिकांत दास, गवर्नर ऑफ इंडिया, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ इंडिया। ओके, सो yes guys, here is my video from Vidya Ganam, and hope you like and subscribe. Keep learning, keep sharing. Thank you guys.